आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की शब्द कब व्यवधान उपस्थित करते हैं और कब सम्मान के प्रतीक बनते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण करते हैं। उस ध्वजा को क्यों उसका आरोहण होता है यह भी ज्ञात है। वह ध्वजा हम ध्वजा फहराएंगे, न आप फहराएंगे न ही आपके कोई बंधु वो पहना सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपके मन की बात मन में रह जाएगी और वह कब आपको आनंदित कर सकता है, तब जब वहाँ पर खूब जोर से हवा आ जाती। हवा यदि नहीं आए, ध्वजा का आरोहण संभव नहीं है। अब हमें सोचना है, हवा ने ध्वजा को फहरा दी और आप मान लेते हैं मैंने ध्वजा को फहरा दिया। ये कितना सफेद झूठ है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब झूठ होता है इसको सफेद क्यों कहा आपने? तो आचार्यों ने उसको उत्तर दिया है, सत्य को जब कटु कहा जा सकता है तो झूठ को सफेद क्यों नहीं कहा जाए? मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह कटु सत्य। न ही आप कटुता का स्वागत करते हैं और न ही झूठ, उस झूठ को सफेद कहते आप कुछ उत्तर दे सकते हैं। इसको हमने छोटे से पद के रूप में रख दिया है। अब सोचना है क्या निमित्त होता है। हवा रुक गई, ध्वजा आपका नीचे उठ गया, क्योंकि आपने बांध रखा इसे तो रह गया, लेकिन आनंद तो आता नहीं। इसलिए ध्वजा पटाखा ये लगाते हैं, पीतल के भी लग सकते हैं और लगाते। उसमें कितनी भी तूफान आ जाए तो भी वह राउंड तो ले लेगी, लेकिन हवा का काम वह तांबे का पटाखा कर रही है। उसी प्रकार हम हवा को याद न करके अपने उल्लास के साथ आरोहण करा देते हैं,
तो कहाँ कहाँ पर आरोहण होता है? ध्यानारोहण भी होता है। ध्यान के समय पर हम अपने आप के आत्म तत्व को अथवा ज्ञान के माध्यम से अपने को ऊपर उठाना चाहें, उठा सकते हैं, और इसका आनंद आपको ही होता है, दूसरे को नहीं होता। कल्पना में भले ही हो, लेकिन वहाँ एक प्रकार से कल्पना न रह करके एक दिन वह साकार हो जाता है। आप लोगों को ऐसे स्वप्न की प्रतीक्षा करना चाहिए। हे प्रभु, आपने जैसे इस काम को किया है, वैसा मैं भी चाहता हूँ कि आप जैसे मैं भी अपने इस जीवन के शिखर पर ध्वजारोहण कर सकूं। ध्वजा को न ही आपके तालियों की आवश्यकता है और न हवा की प्रतीक्षा है, लेकिन हम अपने भावों में उदासीनता लाते हैं। देखो, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हवा ही नहीं चल रही है। आपने किसी भी अच्छे कार्य में बुरा करने के लिए हवा दे दिया हो, समझ रहे हो? थोड़ा सा वाक्य घुमावदार है, आप लोग भी घुमाते होंगे, तो हम भी अपने प्रवचनों में घुमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके आदी है, आप आदी है घुमाने के लिए। ये घुमाना छोड़ दो और सुलगा करके हवा और देते जाओ, ये ठीक नहीं है। जीवन में यदि आपने सुलगा दिया और किसी को जलाने का अभिप्राय किया, गए, किंतु दीपक भी जलाया जा सकता है, जलाने के लिए दिया जाता है। यह बहुत ही उत्कृष्ट भाव का प्रतीक, क्योंकि हमने वहाँ पर आप कहते हैं ये श्री जी के सामने दीपक जलाए। अपने अंधेरी कोठरी में आप अपने कम से कम मन के उज्जवल मन के दीपक जला सकते हैं और उसको हमेशा हमेशा अच्छे भावों के तेल अथवा घी डालते रहिए और प्रभु को उस प्रकाश में अपने आप को देखते हुए धन्य धन्य कर सकते हैं। यह कल्पना नहीं, किंतु ये धारणाएं हैं। इन धारणाओं का महत्व बहुत है, बहुत है। वैसे तो प्रतिदिन मुनि महाराज धारणा करते हैं, दूसरे दिन पारना करते हैं। इसमें भी आचार्य अखिलंग देव ने कहा, यह भी एक भुक्ति का त्याग करके प्रतिदिन का संकल्प है उनका। आप अंतों के लिए उठ जाते हैं। मुनि महाराज अब कहते हैं हमारा त्याग है। उनको कभी भी यह मन में आता ही नहीं, शाम को भी उठ सकते हैं। सुबह मत उठाओ तो शाम को उठ जाओ। यदि ये धारणा पक्की होती है तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भी
वह इस व्रत को पालन करते रहते हैं। आप रात में का त्याग कर देते हैं, अंशों को रख देते हैं, तो ये कहते हैं हम तो एक दिन में एक ही बार लेंगे। इसी त्याग के कारण आप 28 भी कर लो तो भी इनके इस त्याग का कोई सानी नहीं है, क्योंकि आप चूँकि रात का मात्र त्याग कर रहे हैं और ये शाम को भी त्याग कर देते हैं, और कल जब तक उठेंगे नहीं तब तक इसके बारे में विकथा भी करते नहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ वह 24 घंटा दीपक जल रहा है, किसके जल रहा है? तो वह धारणा रूप दीपक है। ये आज ऐसा धारणा ले ली जो हम कल तक नहीं थे। अब आप ही सोचिए भाव में किस प्रकार उत्कर्ष होता रहता। किसी भी प्रकार से वह अपने इस गुण को, व्रत को दूषित तक भी नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार आप अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए, और अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए तो बढ़ती चली जाती है। और यदि आप धारणा नहीं बनाओगे तो शाम को पुनः वह कमज़ोर होने से क्यों हमने त्याग कर दिया। श्रावक के तो अच्छे हैं, उनको भी पंचम गुण स्थान होता है, दोनों हाथों में लड्डू ले लो। ये समझे, ऐसे यदि भाव हो जाए तो ये कहेंगे महाराज हमारे लिए आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। कैसे के वजह परेशान? इसलिए कि आपकी पालना की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। है क्या नहीं ये भाव? बिल्कुल। फिर हमारा क्या होगा? तो इसलिए आचार्यों ने इनको कहा तुम्हारी एक धारणा ने एक मुक्ति का त्याग किया तो हजारों हजारों व्यक्तियों के लिए पालना करना ना प्रार्थना करना, इसमें जो लगन लगी है, ये भावना उनकी असंख्यात गुणी कर्म निर्जा के लिए कारण है। होलसेल दुकान है तो वह फुटकर दुकानों को भी प्रोत्साहित करता रहता है। आपकी होलसेल दुकान चलती रहे ताकि हमारी छोटी छोटी दुकान भी चलती जाए। इसलिए हम चाहते हैं आपकी भी छोटी छोटी दुकान खूब चले। नहीं समझे? खूब चले, उसके कारण हमारा होलसेल दुकान भी और ऊपर चले जाए। इस प्रकार एक पालना और एक धारणा का यह भाव आपके सामने रखा। कैसा लग रहा बताओ तो? कोई यही तो है, तो इसमें कोई किसी को घाटा है ही नहीं। तो इस प्रकार अपनी कल्पना नहीं, ऐसी धारणा बनाओ। ये कहाँ है? समय सार में भी धारणा की, विशुद्धि की, प्रतिक्रमण की, निस्सरण की, आदि आदि की कथा कही है। उसमें एक धारणा भी है। तो उस धारणा के माध्यम से पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, फिर इसके उपरांत पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत धारणा, ऐसे ऐसे छलांग लेते जा रहे हैं, उछलते चले जा रहे हैं। एक सिंहासन के ऊपर अपने आप को बिठा करके
और अरहत परमेष्ठ का स्वरूप का ध्यान, ये रूपातीत, यह पदस्थ पिंडस्थ धारणा का प्रतिफल है और सब काम होता जाता है। इसमें नहीं उम्र की बात है और न ही जीवन की बात है। जब तक ये भाव रहेंगे तब तक ये काम हो सकता है। ध्वजारोहण करो और ध्वजा फहराओ और आनंद का अनुभव करते रहो। और इस प्रकार बार बार ध्वजाओं का परिवर्तन के लिए भी आगम में उल्लेख मिलता है। सुना तो था हमने, 48 दिन में एक बार ध्वजा का रोहन पुनः होता है। हमेशा हमेशा होना चाहिए। हमारे यहाँ ध्यान जब बताया, उस ध्यान में भी श्रेणी बताई। श्रेण्यारोहणात् पाक, श्रेणी के आरोहण से नीचे और श्रेणी के आरोहण होने के उपरांत ऊपर चले गए तो वह ध्वजा कभी भी उतरेगी नहीं और उसको चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ध्यान रहे कि शिखर से भी कलशा से भी ऊपर ऊपर ध्वजदंड से बंधा हुआ वो ध्वजा अनंत काल के लिए फहराते रहो। यही एकमात्र जीवन का लक्षण हुआ। अहिंसा परमो धर्म।